डियर स्टूडेंट्स, अ वेरी वॉर्म वेलकम टू द चैनल केजीएस इंजीनियर्स। गाइस, जैसा कि आप मेरे पीछे देख पा रहे हैं कि यहाँ पर मैंने आप लोगों के लिए लगाया है मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स की तरफ से इंटेलिजेंस ब्यूरो डिपार्टमेंट में आपके JIO की पोस्ट निकली है, जिसे आप शॉर्ट में जियो जरूर कह रहे हैं। यहाँ पर जियो क्या है? जूनियर इंटेलिजेंस ऑफिसर ग्रेड 2 की पोस्ट। एक बहुत अच्छी और आप कह सकते हो एक अच्छे पे लेवल की जॉब आपके लिए निकल कर आई है। और सबसे बड़ी बात जो है, ये जो वैकेंसी आ रही है मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंडर आ रही है। तो किसी भी मिनिस्ट्री में, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस हो गई या मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स हो गई, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे हो गई, इनमें जाना हमारे लिए एक बहुत ही प्राउड का मौका होता है। तो आप लोगों के लिए भी, ये हमारे बीटेक वालों के लिए ये मौका निकल कर आया है। ये वैकेंसी रेगुलर बेसिस पर आपकी नहीं आती है, बल्कि इस बार निकली है, तो आपको इसका भरपूर फायदा उठाना है। ये नहीं देखना कि मैडम हमारे लिए 2 पोस्ट हैं, 50 हैं, 70 हैं या 150 है या 200 है, आपको तो एक ही चाहिए ना। तो देखिए, इसकी कंप्लीट डिटेल दे दूं। ये मैं वीडियो आपको आज इसीलिए दे रही हूं क्योंकि आज ही से ये फॉर्म भरने की प्रक्रिया शुरू हो रही है। तो भाई आप लोग सारी, पहले अगर आपको इंफॉर्मेशन दे देती हूं ना नोटिफिकेशन आने पे, तो आप ना फॉर्म भरने के टाइम पे जो एग्जाम आपकी फाइनल डेट आनी होती है भूल जाते हो। इसीलिए मैंने कहा जब आपकी ये फॉर्म फिलिंग प्रक्रिया, फॉर्म फिलिंग प्रोसेस स्टार्ट हो जाए तभी मैं आपको जानकारी दूं। देखिए भाई, किस किस के लिए ये पोस्ट है, जरा शुरू करते हैं अपनी डिटेल। ये ऑफिशियल साइट याद रखिएगा www.MHA, ये MHA मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, इसकी साइट पर जाके आपको अप्लाई करना है। ये पोस्ट का नेम क्या है मैंने आपको बता दिया, JIO आपका JIO ग्रेड 2 है। यहाँ पे जूनियर इंटेलिजेंस ऑफिसर ग्रेड 2 की पोस्ट है भाई। अच्छा, 4th लेवल का आपका पे स्केल रहने वाला है, जिसमें 25 मिनिमम 25,500 का बेसिक पे है और सारे सेंट्रल अलाउंसेस हैं। इसके अलावा 20% एक्स्ट्रा अलाउंस भी दिए जाएंगे आपको यहाँ पर। तो ओवरऑल अगर मैं सैलरी की बात करूं, सबसे पहले तो एक अच्छा अमाउंट आपके हाथ में आएगा। अच्छा अमाउंट में मैं उसको कम से कम इनिशियली आपको कह सकती हूँ कि 60,000 के आसपास आपको, उससे प्लस में ही आपको सैलरी जो है इन हैंड मिलेगी। ठीक है, अब ये बात आती है कि ये है किसके लिए, बीटेक डिप्लोमा किसके लिए। तो सबसे पहले तो बिल्कुल भाई डिप्लोमा वाले अलाउड हो, बिल्कुल अलाउड हो। डिप्लोमा वाले कौन कौन अलाउड हैं ये देख लीजिए। ब्रांच कौन कौन सी चाहिए, यहां पर डिप्लोमा चाहिए आपको इलेक्ट्रॉनिक्स में, डिप्लोमा इलेक्ट्रॉनिक्स। ये SSC इलेक्ट्रॉनिक्स वालों को नहीं लेता तो बच्चे हताश हो जाते हैं, यहां पर इलेक्ट्रॉनिक्स वालों खुश हो जाओ बहुत ज्यादा। ऐसे ही RRB टेक्नीशियन में भी डिप्लोमा इलेक्ट्रॉनिक्स वाले मजे करते हैं। सेम ऐसे इलेक्ट्रॉनिक्स में डिप्लोमा होना चाहिए। साथ ही साथ इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स है तो भी आप अलाउड है। मतलब आपने ECE किया हुआ है तब भी आप अलाउड हो, और अगर आपने EEE किया हुआ है तो भी अलाउड हो, IT से हो तो भी अलाउड हो, CS हो तो भी अलाउड हो, याद रखिएगा। ठीक है, इसके अलावा आपने यहां पर बैचलर डिग्री यानी कि बीटेक है तो भी आप अलाउड हैं इन साइंस विद इलेक्ट्रॉनिक्स या कंप्यूटर साइंस, या फिर आपकी फिजिक्स और मैथमेटिक्स यानी कि ये BSc फिजिक्स वाले वो भी अलाउड है। ठीक है, ओके। फिर इसके बाद यहां पर मैं बात करूं कि मैम एज कितनी है, तो 18 से 27 आपकी मानी गई है। 18 से कम ना हो, 27 से ज्यादा ना हो। बाकी एज रिलैक्सेशन जो है वो एज पर गवर्नमेंट रूल ही है आपका। यहां पर याद रखिएगा 5 साल का SC ST का, 3 साल का OBC का है यहां पर, ये आपको ध्यान रखना है जो सेंट्रल के रूल हैं। अच्छा, इसके बाद एक चीज याद रखिएगा, यहां पे अभी मैं आपको कैटेगरी वाइज भी बता दूंगी कि कितनी पोस्ट है, लेकिन इसमें याद रखिएगा PWD की कोई भी पोस्ट यहां पर नहीं है। ठीक है, अगर कोई कैंडिडेट PWD यानी यहां पर आपका अगर कोई पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी है तो भाई वो अलाउड नहीं है। उन्होंने साफ साफ मेंशन किया है, नीड नॉट अलाउ। ओके फाइन। बाकी अब और जो कैटेगरी के स्टूडेंट्स अलाउड हैं उनके लिए बता दूं यहां पर कि आपके कितनी पोस्ट है। जनरल की यहां पर 157 है, जनरल वालों के लिए 157। फिर आपकी OBC की 117, EWS इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन 32, SC की 60 और ST की 28, यानी टोटल 394 पोस्ट है। जिसको एक पोस्ट लेनी हो उसके सामने 394 पोस्ट आ जाए
हैं तो बहुत होती हैं भाई। और जनरल की भी बात करूं, एक पोस्ट लेनी है और 157 मिल दे हैं तो भाई आपके लिए बहुत है। आप अपना तैयारी कीजिए, कंपटीशन फेस कीजिए और लगिए, नौकरी पाइए। अच्छा, फिर इसके बाद आती है कि मैडम हमारा सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहेगा। सिलेक्शन प्रोसेस जो है वो 3 स्टेज में होने वाला है। पहली स्टेज में ऑब्वियसली आपका एग्जाम होगा, सेकंड स्टेज में आपका स्किल टेस्ट है, थर्ड स्टेज जो है वो आपकी इंटरव्यू या आप कह सकते हैं डीवी की रहेगी। यहां पर अगर मैं आपकी बताऊं तो सबसे पहले टीयर 1 में अगर बात करूं, ऑब्वियसली सीबीटी है, ये क्लियर करना है आपको। टीयर 1 की अगर यहां पे बात करती हूं तो 100 मार्क्स का रहेगा, 100 क्वेश्चन है आपके, 2 घंटे का पेपर रहेगा जिसमें 75% तो आपका टेक्निकल है भाई। 75% जो है वो आपका टेक्निकल रहेगा, 25% जो है वो नॉन टेक रहेगा और 25% नॉन टेक में आपका जनरल मेंटल एबिलिटीज है भाई। ठीक है, जो जीके वाले पोर्शन से डरते थे वो आपका यहां पर बच गया, आपको डरने की जरूरत नहीं है, वो नहीं रहेगा। 2 घंटे का आपका एग्जामिनेशन रहेगा। अगर यहां पर याद रखना, इस सीबीटी में कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट में ऑनलाइन एग्जाम है, नेगेटिव मार्किंग भी आपकी रहेगी 1/4 की इस एग्जाम के लिए, क्योंकि ये मैंने खुद इसमें मैं अपने भाई 2017 में मैं खुद अपीयर में हुई थी इसमें, मतलब 16-17 के टाइम पे। तो मैं आपको बता दूं यहां पर कि इसमें नेगेटिव मार्किंग आपकी 1/4 की अलाउड है। और साथ ही साथ इसमें आपको यह भी बता दूं, अगर आपने मान लीजिए कोई क्वेश्चन आपने आंसर किया, चाहे आंसर नहीं किया, लेकिन आपने वहां पर सबमिट नहीं किया और आपने छोड़ दिया मार्क फॉर रिव्यू, तो वो आपका फाइनल जब आप की शीट पेपर इवेल्युएट होगा तो आपको उसके कोई मार्क्स नहीं मिलेंगे, चाहे आपने सही आंसर भी दिया था लेकिन आपने सबमिट नहीं करा, आपने डाउट लगा दिया कि मैडम मेरे को डाउट है, मैं दोबारा रीचेक करूंगा, और उसको सबमिट नहीं किया तो उसके नंबर नहीं मिलेंगे। और क्यों ये मैं बात क्यों खासकर बता रही हूं, क्योंकि अभी जो आपका बीएसपीएचसीएल का एग्जाम हुआ था उसमें काफी बच्चे ऐसे आए थे जिन्होंने ये कहा कि मैडम शिट, गलती से इतने नंबर मैंने मार्क फॉर रिव्यू के लिए छोड़ दिए, नंबर के मिले नहीं मिले। तो हर डिपार्टमेंट वाइज रहता है वैसे, तो आईबी ने साफ किया हुआ है यहां पर, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स की तरफ से यहां पर आपकी क्लियर इंस्ट्रक्शन है कि अगर आप मार्क फॉर रिव्यू दे के लिए लगा के आते हो तो उसके आपको कोई नंबर नहीं मिलेंगे, नेगेटिव मार्किंग भी होगी, याद रखिएगा। अगर आप यहां पर सीबीटी 1 टीयर 1 की अगर आप कट ऑफ क्लियर कर जाते हो तो जितनी वैकेंसीज हैं उसके 5 गुना कैंडिडेट्स सेकेंड राउंड के लिए बुलाए जाएंगे, जो कि आपका स्किल टेस्ट। ठीक है, ये स्किल टेस्ट जैसे आपका प्रैक्टिकल होता है ना, तो वहां पर आपसे बकायदा प्रैक्टिकल टेस्ट आपका लिया जाएगा वहां पर आपकी। फिर उसके बाद थर्ड राउंड जो है वो आपका पीआई पर्सनल टेस्ट, या मतलब आपका इंटरव्यू, जो भी हमारा डिपेंड करता है आयोग पर कि वो आपका कुछ भी ले सकता है। एग्जाम होगा कहां, बहुत सारी सिटीज हैं तो आपको इसके लिए घबराने की जरूरत भी नहीं है। आप जिस भी स्टेट से ऑलमोस्ट, अगर देखो शुरू हो जाओ स्टार्टिंग से, आंध्र प्रदेश की भी 12 उसने डिस्ट्रिक्ट बोली है, अरुणाचल प्रदेश, असम, बिहार, कर्नाटका, दिल्ली, चंडीगढ़, छत्तीसगढ़, गोवा, गुजरात, लद्दाख, मध्य प्रदेश, मतलब इसमें भी कई सारे, टोटल इस तरीके से 147 एरियाज उसने बोले हैं, जिसमें लगभग पंजाब, राजस्थान, ये देख लीजिए कोई, आई डोंट थिंक कि कोई भी, हरियाणा तक में भी है, अंबाला, हिसार, तमिलनाडु, कोई भी आपका स्टेट उसने नहीं छोड़ा। तो आप लोग बेफिक्रे होके भर सकते हो। जब आप फॉर्म फिल करोगे तो आपको कोई 5 जगह चुननी होंगी, तो अपनी लोकेशन के हिसाब से देखिएगा, ज्यादा दूर भी नहीं, ताकि आसानी से पेपर दे सको। ठीक है, अच्छा, फिर अगर आप टीयर 1 क्लियर कर लेते हो तो टीयर 2 और टीयर 3 के लिए आपको मेल के थ्रू उसने बोला कि एडमिट कार्ड आएगा, जरूरी नहीं है उन्हीं सिटीज में होगा। ठीक, अच्छा, ये देखिए जो मैं बात आपको बोल रही थी उन्होंने यहां पर साफ साफ लिखा है, मैं आपको दिखा दूं अगर किसी को लग रहा हो कि नहीं मैम ये नहीं है। ये देखिए यहां पर उसने लिख दिया है साफ साफ कि अगर यहां पर the question marked as mark for review by the candidate will not be considered for evaluation। ये ध्यान रखिएगा, अगर आपने मार्क फॉर रिव्यू के लिए लगा दिया तो आपको उसको कोई नंबर नहीं मिलेगा, चाहे आपका क्वेश्चन ठीक भी हो। ठीक है,
चाहे क्वेश्चन ठीक भी हो तब भी नंबर नहीं मिलेंगे। इसके बाद आपका आता है कि मैम फॉर्म भरे कब से जाएंगे, कितने, मैंने जैसे इस वीडियो के स्टार्टिंग में ही बोला था, आज ही से यानी कि 23 अगस्त से आपके फॉर्म भरने का प्रोसेस जो है वो स्टार्ट हो चुका है। तो भाई लास्ट डेट का वेट मत करो, ये सोच लीजिए आपको आज ही भरना है, ठीक है, आज ही भरना है। जब ये वीडियो देख रहे हो, वीडियो पूरी देख के अगर आप एलिजिबल हो, आपका एज वगैरह में आप आते हो, तो भाई आप ये लगा लीजिए कि वीडियो खत्म होते के साथ मेरे को अपना फॉर्म फिल करना है, ठीक है। 23 तारीख से है, 14/9 तक आपको ये भरना है, याद रखिएगा, ठीक है। आपका 14 सितंबर तक भरा जाएगा। ओके, फिर इसके बाद यहां पर उसने एप्लीकेशन फी SBI के थ्रू अगर चलान दे रहे हो तो 16 सितंबर तक आप भर सकते हो। अच्छा, फिर इसके बाद जैसे ये जनरल इंस्ट्रक्शन है कि सबसे पहले आप रजिस्ट्रेशन करोगे, उसके बाद अपनी बाकी सिग्नेचर फोटोग्राफ वगैरह अपलोड करोगे। इसके बाद जो मेन पॉइंट आता है कि मैम फॉर्म है कितने का, मैम फॉर्म है कितने का, देखिए इसमें ना फीस को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया इसने। एक कहता है आपकी एग्जामिनेशन फीस है 100 रुपए की और रिक्रूटमेंट प्रोसेसिंग चार्जेस हैं 550 रुपए के। अगर यहाँ पर आप जनरल की अगर मैं बात करूं, यहां पर आपकी मेल कैंडिडेट्स हैं, जनरल हैं, EWS से हैं या आप OBC से हैं, तो आपको पूरे 650 रुपए भरने हैं, ठीक है। इसके अलावा अगर हमारी आप SC ST कैटेगरी की हैं या फीमेल्स हैं, SC ST कैटेगरी की हैं या फीमेल कैंडिडेट्स हैं, तो आपको 100 रुपए की छूट मिल रही है भाई, 100 रुपए की छूट है। कहता है कि ना एग्जामिनेशन फीस नहीं देनी, लेकिन रिक्रूटमेंट प्रोसेसिंग चार्जेस जो है वो 550 रुपए वो तो देने ही पड़ेंगे। मतलब एक तरीके से कुछ खास छूट नहीं मिली है, 100 रुपए की छोड़ करके क्या ही कर लिया उसने, 550 रुपए आपको भरने पड़ेंगे। बाकी आपको बता दिया मैंने कि पेपर जो है वो आपका ऑनलाइन मोड में ही रहेगा, ठीक है, पेमेंट ऑनलाइन भी करनी है आपको। ओके, ये जो आपके मेन जनरल पॉइंट्स थे वो मैंने आपको सारे बता दिए। इसके बाद यहां पर मेन आता है कि अप्लाई कैसे करना है। तो भाई ये आपकी ऑफिशियल साइट्स हैं, दोनों हैं, मैंने बताया ncs.gov.in या फिर www.mha.gov.in। तो ये सारी आपकी कंप्लीट इंफॉर्मेशन थी जो मैंने यहाँ पर आपको देनी थी इस वैकेंसी के रिगार्डिंग। तो आई थिंक अब आपको यहाँ पर सारे पता चल गया, डिप्लोमा वाले डिग्री वाले दोनों अलाउड है, कौन कौन सी ब्रांच अलाउड है वो भी बता दिया, कब से फॉर्म भरे जाएंगे, कितने का फॉर्म है, और साथ ही साथ कहाँ आपको फॉर्म देने जाना है, कितनी कहाँ आपको पेपर देने जाना है और कितनी स्टेजेस में आपका एग्जाम है। एलिजिबल हो तो मैंने अभी बोला, अभी लग जाओ, फॉर्म भर लो और ध्यान से तैयारी में लग जाइए। मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट के साथ, तब तक ध्यान रखिए अपना। थैंक यू वेरी मच।